चलो भाई बस बात ना करिए भाई, बस बस खत्म। चलो भाई अब देखो आगे हमको बताना था भाई। अब आगे शुरू जरा सा बात करना मन करते एकदम। अब जरा सुनना भाई, इसमें जो क्वेश्चन लगा वही लगवाना भाई, सब नहीं लाते हैं, जरूरत नहीं सब लगवाने की। अब देखना जरा प्रॉब्लम नंबर 1 आना पेज नंबर 23 पर। प्रॉब्लम नंबर 1 पढ़ो भाई, क्या लिखा है पढ़ो। ठीक है, इसको भी हम यूट्यूब पे डाल देंगे भाई, परेशान ना होना। जो एब्सेंट हो गए हैं मेरे मोबाइल में मेमोरी नहीं है उतनी, हो पाए दो 2 जीबी का बनेगा, मेरे पास मेमोरी नहीं मेरे मोबाइल में। मेरे में इतनी बनती है, ये जूम पे खाली कम बनती है, ऐसे मेमोरी वीडियो बहुत ज्यादा बनती है भाई। अरे आप बताइए, आप घर में वीडियो बनाते हैं, 5 मिनट की अगर वीडियो होती है 200-300 MB पहुंच जाता है 5 मिनट की वीडियो खाली। ऐसे ही तो होता है भाई। तो जूम पे तो हो भी जा रही है, और रिकॉर्डेड करना होगा तो वो यूट्यूब से ना देख लेंगे, रिकॉर्डेड ही पढ़ना होगा उन सबको। तो यूट्यूब से खाली ना पढ़ लेंगे, काहे फालतू उनको फीस दे रहे भाई, तो इसलिए ये चीज नहीं कर सकते भाई। गलत चीज है वो, गलत चीज है वो भाई, हम सही कर रहे कर रहे हैं। प्रॉब्लम 1 देखो भाई, क्या लिखा है पढ़ो। An insect crawl at a constant rate u along the spoke of a cart wheel। गाड़ी का पहिया है, कार्ट वाली गाड़ी होता है, आप जानते हैं भाई। गाड़ी के पहिए की स्पोक यानी तीली ये हो गई, ठीक है। An insect crawl at a constant rate u, ठीक है। An insect crawls at a constant rate u along spoke of a rate। बात करने का मन कर दो भाई, पढ़ना है तो बात एकदम मन कर दो। रेडियस ए का व्हील है भाई। रेडियस किसकी? स्पोक की जो लंबाई है भाई रेडियस हो जाएगा व्हील की। स्पोक की जो लंबाई है, स्पोक समझो ना तीली, स्पोक की जो लंबाई है वही क्या हो जाएगी? रेडियस। यही स्पोक है, ये आपकी स्पोक हो गई, और यही क्या है? यही रेडियस हो जाएगी स्पोक। ये कार्ट व्हील है, ये आपका पहिया है, ठीक है। ये आपका हो गया पहिया, और ये आपका है स्पोक यानी तीली, ये आपकी स्पोक है भाई, ठीक है। स्पोक और ये कार्ट, सॉरी व्हील है, कार्ट व्हील। velocity insect crawls at a constant rate u along spoke। स्पोक पर चल रहा है velocity u से, तो velocity कह रहा है कांस्टेंट रेट u। ये क्या दिया है मेरे पास, हमें ये बताना, ये क्या दिया है u? ये तो बुक से देख के बता रहा हूं, ये कैसे पता चला कोई dr/dt है? हमने तो कहा था कि u दिया हो, खाली वेलोसिटी दी हो, तो इसका मतलब तो वो रिजल्टेंट होता है, लेकिन हम कह रहे हैं रिजल्टेंट नहीं है। अब बताओ कैसे पता चले रिजल्टेंट नहीं है ये? पहले पढ़ो ये कहां दिया है u वेलोसिटी, पहले ध्यान से पढ़ो। हाँ रेडियल है, वहां साफ लिखा है वेलोसिटी u से कहां चल रहा है? स्पोक पर चल रहा है। स्पोक क्या है? रेडियस। वेलोसिटी u से स्पोक पर चल रहा है, स्पोक क्या है? रेडियस। तो रेडियस पे चल रहा है वेलोसिटी u से, तो वो रेडियल वेलोसिटी है। समझना कि u क्यों रेडियल वेलोसिटी बोल रहे हैं? क्योंकि वेलोसिटी u से कांस्टेंट रेट u का मतलब है वेलोसिटी u से कहां चल रहा है? वो वेलोसिटी u से रेडियस पे चल रहा है। जब रेडियस पे चल रहा है इसीलिए वेलोसिटी u को क्या बोल रहे हैं? रेडियल वेलोसिटी। समझ में आया रेडियल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आगे लिखा है अलोंग द स्पोक, u कहां दी हुई है? अलोंग द स्पोक, u दिया स्पोक के अलोंग। u वेलोसिटी यहां लिख दे रहे भाई, वेलोसिटी u इज अलोंग स्पोक। स्पोक के अलोंग है। स्पोक समझ लो भाई क्या होता है, आपको मालूम है? मींस u इज रेडियल वेलोसिटी। इसका मतलब क्या हो गया? सो u इज रेडियल वेलोसिटी, सो u इज रेडियल वेलोसिटी, u इज रेडियल वेलोसिटी। इसीलिए u को बोल रहा, आप रेडियल वेलोसिटी बोल रहे हो। u को बोलोगे रेडियल वेलोसिटी। समझ में क्या बोल रहा है? u को बोलोगे आप रेडियल वेलोसिटी, इसीलिए। अब u आपका हो गया है रेडियल वेलोसिटी। अब आगे देखो जरा समझ, u रेडियल वेलोसिटी हो गई, तो इसका मतलब हो गया रेडियल वेलोसिटी कौन होती है? r डॉट, r डॉट बराबर u। सही है ना? r डॉट बराबर u,
तो dr by dt बराबर कह सकते हो u, आपकी मर्जी, चाहे डॉट लिखने दो चाहे dr by dt लिख दो, तो आगे पढ़ेंगे, देखते हैं क्या होता है। अब सुना जरा आगे, द कार्ट इज मूविंग विद वेलोसिटी v। अच्छा, कार्ट भी मूव कर रहा है, कार्ट किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? v से। ये किसकी वेलोसिटी दी है? कार्ट की। वेलोसिटी ऑफ कार्ट मतलब गाड़ी यानी पहिया, वेलोसिटी ऑफ कार्ट, ठीक है, कार्ट या कार्ट व्हील जो कह लो भाई, वेलोसिटी ऑफ कार्ट व्हील या कार्ट कह लो, कितनी दी हुई है? v दी हुई है। वेलोसिटी ऑफ कार्ट जो दी है वो आपको v दी हुई है। अच्छा, कार्ट कैसे मूव करता है पता है आपको? कोई चीज सर्कुलर चीज होती है कैसे मूव करती है भाई? सर्कुलर जब मूव करती है कोई चीज तो उसकी डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा कहां होती है? उसकी टेंजेंट की डायरेक्शन में होती है भाई। याद रखना, पढ़ा है आपने कभी? कोई भी सर्कुलर चीज अगर मूव करती है तो उसकी डायरेक्शन कहां होती है? वेलोसिटी की हमेशा हमेशा उसकी टेंजेंट की डायरेक्शन में होती है, ठीक है। सर्कल जो बन रहा है, जो भी सर्कुलर चीज है उसकी हमेशा टेंजेंट खींचोगे उसी डायरेक्शन में हमेशा वेलोसिटी होती है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो वेलोसिटी क्या होती है? टेंजेंट की डायरेक्शन में होती है। अच्छा, एक बात बताए, और ये कौन है बोलो? ये तो रेडियस है, और आपने पढ़ा है भाई वेलोसिटी यहां लिख दे रहे हैं। सो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ व्हील इज अलोंग टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ व्हील, व्हील की टेंजेंट की डायरेक्शन में होगी वेलोसिटी, अलोंग टेंजेंट ऑफ व्हील, व्हील की टेंजेंट की डायरेक्शन में होगी। तो फिर ये रेडियस क्या बन जाएगी? फिर ये रेडियस ए क्या बन जाएगी इस टेंजेंट का? परपेंडिकुलर। ये रेडियस, इसको ओ मान लेना, पोल, इसको पोल मान लेना। तो सुनना भाई, बताना क्या हो जाएगा। तो देन रेडियस क्या बन जाएगी? देन रेडियस का नाम डाल दो जरा, ओपी डाल दो। रेडियस ओपी बिकम्स परपेंडिकुलर। ये क्या बन जाएगी? परपेंडिकुलर। भाई टेंजेंट का परपेंडिकुलर तो हो जाती है, सर्कल की टेंजेंट हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होती है भाई, हमेशा पढ़ा जाता है। सर्कल की टेंजेंट हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होती है, हमेशा याद रखना भाई। सर्कल की टेंजेंट किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट खींचो वो रेडियस के परपेंडिकुलर होती है हमेशा। मान लो इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचोगे यानी रेडियस के परपेंडिकुलर, इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचोगे यानी रेडियस के परपेंडिकुलर। सर्कल पे खींची गई टेंजेंट हमेशा, किसी भी पॉइंट पे खींची गई टेंजेंट हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। रेडियस ओपी बिकम, रेडियस ओपी बिकम परपेंडिकुलर, रेडियस ओपी क्या बन जाती है? परपेंडिकुलर बन जाती है। रेडियस ओपी बिकम परपेंडिकुलर, कहां से कौन सा परपेंडिकुलर है देखो, ड्रॉन फ्रॉम पोल, ड्रॉन फ्रॉम पोल मतलब सेंटर, पोल मान लेते, सेंटर को पोल मान लेते हम लोग, ड्रॉन फ्रॉम पोल ओ टू द टेंजेंट। और आपने पढ़ा है पोल से टेंजेंट पे डाले गए परपेंडिकुलर को स्मॉल पी लिखते थे, और पी बराबर क्या था? स्मॉल पी लिखते थे। और एक फार्मूला भी प्रूफ कराया था हमने, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी कराया था भाई। क्या था देखो फार्मूला, ये देखो, थीटा डॉट बराबर वीपी अपॉन आर स्क्वायर। तो ये क्या बन गया? टेंजेंट से परपेंडिकुलर पे, सॉरी टेंजेंट, पोल से टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डालोगे तो वो क्या हो जाती है? वो बन जाता है, वो कहलाता है पी। तो पी बराबर क्या हो गया? ए। पोल से टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डालो तो वो क्या कहलाता है? वो होता है पी, स्मॉल पी। उसी को मानते थे स्मॉल पी, किसे मानते थे? पोल से टेंजेंट पे डाला गया परपेंडिकुलर को हम लोग स्मॉल पी मानते हैं। और पोल से टेंजेंट पे डाला गया परपेंडिकुलर कौन दिख रहा है सामने? रेडियस है। पोल से टेंजेंट पे डाला गया परपेंडिकुलर कौन है? रेडियस है। देखो भाई रेडियस है तो स्मॉल पी बन गया, स्मॉल पी क्या हो गया? रेडियस, इसका मतलब है। कोई दिक्कत बताना, सबको समझ में आया रेडियस क्यों लिखा हमने इसको, p बराबर है क्यों लिखा? हमने स्टार्टिंग बताया था भाई, पोल से टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डाले तो उसको स्मॉल p बोलते थे, पीछे प्रूवमेंट भी कराई थी। तो पोल से टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डाल लो तो वो तो रेडियस है यानी स्मॉल p रेडियस। एंड सबको पता है थीटा डॉट बराबर होता था vp अपॉन r स्क्वायर, सही है? तो बताना क्या बन जाएगा? थीटा डॉट बराबर v, v तो v दिया उन्होंने, वो तो नहीं बदलेगा। कार्ट व्हील के लिए वेलोसिटी कितनी है? v, वो तो बदलेगा नहीं। p कौन है? a।
आर कौन हो जाएगी, ये दूरी, आर रेडियस वेक्टर होती थी, यही तो रेडियस वेक्टर हो जाएगी, कितनी का है ए, तो आर कौन हो जाएगी ए, तो कितना आ जाएगा v अपॉन ए, ठीक है। और जो चीज गिवन होती है वो हमेशा फिक्स रहती है, तो इसका मतलब v क्या है, कांस्टेंट है, और a रेडियस वो भी दी हुई थी, वो भी क्या है, कांस्टेंट है, तो v बाई a पूरा क्या हो गया, कांस्टेंट है, यानी थीटा डॉट क्या हो गया, कांस्टेंट है, यानी इसका मतलब है ये कि इस क्वेश्चन में एंगुलर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पर कांस्टेंट है, याद रखना ये, समझना कि ना, थीटा डॉट कांस्टेंट हो गई, ठीक है, इतना नोट करो, कोई दिक्कत ना भाई। अरे अमित इतने दिन बाद आए हो, कहाँ चले गए थे, हाँ आते रहो भाई बराबर, डायनामिक्स मत छोड़ो मेहरबानी करके, कोई अनरीजनेबली अगर एब्सेंट होगा तो हम उसको यूट्यूब उसकी लिंक नहीं भेज, फिर हम पर्टिकुलर लिंक भेजना शुरू कर देंगे फिर हम, क्योंकि कई लोग तो ऐसे छोड़ो क्या फायदा, सर्दी में जाकर के वीडियो तो मिल ही जा रही है, फिर हम पर्टिकुलर भेजना शुरू कर देंगे फिर हम, अभी हम ग्रुप में डालते फिर ग्रुप में डालना बंद कर देंगे, पर्टिकुलर भेजा करेंगे लिंक, हम वीडियो हटा वो, हम भी जानते हैं कुछ, ऐसा नहीं कुछ भी ना जानते हो, हम भी जानते हैं कुछ, अभी हम पब्लिकली लगाए, उसको पब्लिकली हटा देंगे तो लगाएंगे नहीं पब्लिकली, अब बताओ, जिसको लिंक भेजो वो देख पाता है, कोई सेटिंग नहीं होती है, जब डाल रहे हो वीडियो तभी तो पूछता है, सेटिंग कहाँ है, अनलिस्टेड वाला नहीं हो सकता है, होगा अनलिस्टेड वाला होता है भाई, जब मिश्रा जी ऐप बनाए हुए थे तो अनलिस्टेड पे ही करते थे, हमने एक वीडियो 2 वीडियो डाउनलोड करी है, रिकॉर्ड करी थी, अनलिस्टेड ही डाला जाता था उसमें, सभी विशाल ने फीस दी है, विशाल ने फीस दी आपको, अभी तक तो नहीं किया भाई, और पिछली फीस भी मेरे पास, पिछली फीस अच्छा उन बाद में दी थी आके, पिछली फीस दी थी ना बाद में आके, तो आपको दे देना चाहिए, तो कर कहाँ पाते हैं, पिछली बार भी गड़बड़ कर दिए थे, और वो करते नहीं, गूगल पे वो कर नहीं पाते, क्या गड़बड़ उनके यही जाने, हम भी गूगल पे करते हैं, इतने सारा पैसा ट्रांसफर करते वो भी हो जाता है, और वो पता नहीं क्या उनका अटका हुआ था, कह लेंगे सर आ जाएगा, वो आ ही नहीं पा रहा था, बता रहे भैया, आपने अगर शुरू से पढ़ा होगा तो आपको समझ में आए, तो बहुत सारी चीजें पीछे की यूज हुई इसमें, कार्ट व्हील जो है वेलोसिटी v से मोशन कर रहा है कार्ट व्हील, तो v वेलोसिटी, बात करने तब मन कर दिया करो यार एकदम, जब बोलने लगा एकदम चुप हो जाया करो, कार्ट व्हील जो है वेलोसिटी v से मोशन कर रहा है, तो वेलोसिटी v की, कार्ट व्हील क्या है, कार्ट व्हील सर्कुलर है, कोई भी सर्कुलर चीज अगर मोशन कर रही है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा उसकी टेंजेंट की डायरेक्शन में होती है, हमेशा याद रखना, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो वेलोसिटी v की डायरेक्शन कहाँ होगी, सर्कल की टेंजेंट हो जाएगी, ठीक है, टेंजेंट, और परपेंडिकुलर कौन होता है, सर्कल की टेंजेंट का, सर्कल का हमेशा परपेंडिकुलर कौन होता है, रेडियस, हमेशा हर टेंजेंट का परपेंडिकुलर रेडियस ही होती है, तो अगर वेलोसिटी v टेंजेंट की डायरेक्शन में होती है हमेशा सर्कल की, तो उसका परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, उसका परपेंडिकुलर हो जाएगा उसका रेडियस, और परपेंडिकुलर को p लिखते थे, हमने पढ़ा है हम लोग ने स्टार्टिंग में बताया था भाई, परपेंडिकुलर को p लिखते हैं, तो परपेंडिकुलर को p, और परपेंडिकुलर कौन बन गया, रेडियस, तो p कौन हो गया, रेडियस, यानी a, रेडियस a दी हुई है, और थीटा बराबर क्या, थीटा डॉट क्या पढ़ा आपने, वीपी अपॉन आर स्क्वायर, प्रूफ कराया था स्टार्टिंग में, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, थीटा डॉट होता था एंगुलर वेलोसिटी, v होता था आपका लीनियर वेलोसिटी, ठीक है, तो थीटा डॉट कितना हो जाएगा बोलो, v, और p की वैल्यू कौन है बोलो, a, और अपॉन r कौन है बोलो, r, रेडियस a, खत्म, कितना आ गया, थीटा डॉट बराबर v अपॉन a, यानी थीटा डॉट इसका मतलब है क्या है, कांस्टेंट है भाई,
क्योंकि बी भी दिया हुआ था और ए रेडियस दी हुई थी। जो चीज दी होती वो हमेशा फिक्स रहती, वो नहीं बदल सकता अपनी मर्जी से। तो थीटा डॉट आपको दिया हुआ था, सॉरी वी आपको दिया था, ए दिया था, यानी वी और ए कांस्टेंट, वी और ए कांस्टेंट, तो वी बाई ए कांस्टेंट, वी बाई ए कांस्टेंट, तो थीटा डॉट बराबर कितना हो जाएगा? कांस्टेंट। अब सुनिए जरा, आगे पढ़ो भाई क्या कह रहा है। फाइंड द एक्सेलरेशन अलोंग एंड परपेंडिकुलर। एक्सेलरेशन निकालना है आपको अलोंग, अलोंग का मतलब हो गया रेडियस वेक्टर, रेडियल एक्सेलरेशन, एंड परपेंडिकुलर का मतलब होता है ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। बस आगे कुछ बचा नहीं, बहुत सिंपल सा काम है, चलो शुरू कर देते हैं हम लोग। थीटा डॉट आपके पास हो गया भाई, चलो यहाँ तो एक्सेलरेशन अलोंग का मतलब होता है रेडियल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अलोंग मतलब रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है बोलो? r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का होल स्क्वायर। ठीक है, r डबल डॉट भाई r आपके पास r डॉट कितना है बोलो? r डॉट बराबर u है, बोलो भाई r डॉट u है, तो इसका फिर से डेरिवेटिव करोगे तो r डबल डॉट कितना हो जाएगा? 0। कांस्टेंट रेट u लिखा है ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या है? कांस्टेंट रेट u, मतलब u क्या है? कांस्टेंट है, फिक्स है, तो इसलिए r डॉट r का फिर से इसका फिर से डिफरेंशिएशन करोगे तो r डॉट का डबल डॉट, और u कांस्टेंट है तो 0, r डबल डॉट 0। अच्छा, तो r डबल डॉट की वैल्यू 0, r कितना है? a, थीटा डॉट कितना है? b अपॉन a, कितना है बोलो भाई? माइनस का v स्क्वायर अपॉन, ठीक है ना? ये आपकी होगी कौन? ये हो जाएगी, एक मिनट, एक सेकंड रुकना भाई जरा सा, एक सेकंड रुकना, एक मिनट, एक सेकंड रुक जाना भाई जरा। ये आपको जो दी हुई है एंगुलर वेलोसिटी किसकी निकालने पर जरा पढ़ो जरा भाई। फाइंड द एक्सेलरेशन अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द स्पोक। अरे सही है, इसमें आर क्यों नहीं रखा उन्होंने? अरे सही है, वो आर रखा जाएगा भाई, जस्ट उन्होंने नहीं रखा। आगे पढ़ो, अब कौन सा एक्सेलरेशन निकालना है? परपेंडिकुलर वाला। अब परपेंडिकुलर मतलब ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अलोंग का मतलब रेडियल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर का मतलब ट्रांसवर्स। कितना होता है बोलो भाई? 1 अपॉन r d by dt ऑफ r स्क्वायर थीटा डॉट। थीटा डॉट की वैल्यू रख दो भाई, थीटा डॉट की वैल्यू कौन है बोलो? v अपॉन a। थीटा डॉट की वैल्यू है v अपॉन a, इसको इरेज कर देना भाई, आपने लिख लिया होगा। थीटा डॉट की वैल्यू है v अपॉन a, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो 1 अपॉन r बाहर, v अपॉन a, r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r, r का फिक्स r डॉट, ये कट गया भाई। r डॉट की वैल्यू कौन है? u है, r डॉट की वैल्यू u है, तो कितना हो जाएगा? 2u, और ये v ऐसे ही, और अपॉन ये आ गया ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम 1 लग गई भाई। प्रॉब्लम 2 नहीं लगाना, बिल्कुल नहीं लगाना है। प्रॉब्लम 3 नहीं लगाना भाई, जो हटा दे बिल्कुल हटा देना भाई। प्रॉब्लम 4 हम पीछे करा चुके हैं, ये एग्जांपल था और एक्सरसाइज था। ये एक्सरसाइज 2 का नवा प्रॉब्लम 4 है। एक्सरसाइज 2 जो कराई थी पीछे हमने, उसका नवा नंबर ही प्रॉब्लम 4 है, वो करा चुके हैं। ठीक है, पांचवा प्रॉब्लम, फिर आ जाओ, फिर प्रॉब्लम 5 नहीं करनी, फिर 27 वाली प्रॉब्लम 5 नहीं करनी है। एक्सरसाइज 3 बिल्कुल नहीं करनी भाई, कोई क्वेश्चन नहीं आता, बिल्कुल एकदम हटा दो, बिल्कुल एकदम हटा दो भाई, कोई फायदा नहीं। कुछ क्वेश्चन तो मेरे वही है, लेकिन आता नहीं भाई, बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, बिल्कुल भी नहीं वेस्ट करेंगे। जैसे ये 5वां नंबर क्वेश्चन ये पीछे हो चुका है, एक्सरसाइज 3 का 5वां क्वेश्चन ये पीछे हो चुका है, हो चुका है भाई, हो चुका है पीछे, चेक करना, मिलाना। हाँ 6 क्वेश्चन था ना, 8 है। शो दैट, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ एक्सरसाइज का, अब बात देखो भाई, एक्सरसाइज 3 का 5वां और एक्सरसाइज 2 का 8 नंबर
वही सेम है भाई, वही सेम है। आगे देखो जरा सा, हाँ थर्ड वाला भी वही पीछे का छाप दिया उन्होंने, तो इसलिए कोई फायदा नहीं लगाने से, जो हम बस पीछे लगवा दे बस वही लगा लो, इसीलिए हमने कहा ना एक्सरसाइज 3 हटा दो। अब सुनो जरा सा मेन, अब चीज आ रहे हम लोग आगे, जो लगा दे वो तैयार कर लेना, मत सोचना कि आएगा नहीं बहुत कम लगवाया है, जो लगा रहे वो तैयार कर लेना, 100% पूरा पूरा पेपर पढ़ाओ मिलेगा आपको। आप पहली बार पढ़ रहे हो, ये पहली बार नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या हुआ? नहीं, कुछ स्मार्ट बच्चे ज्यादा बनते हैं ना, जो पढ़ा है वो तो तैयार नहीं होता है, और नए के बारे में सोचते हैं ये तो पढ़ाया नहीं, ये तो पढ़ाया नहीं, वो स्मार्ट ज्यादा बनते हैं ना, तो इसलिए स्मार्ट मत बनना कोई डायनामिक्स में, नंबर नहीं आएंगे। अब आ जाओ भाई, अब सुनना आगे भाई, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी। टेंजेंशियल और नॉर्मल वेलोसिटी, जैसे रेडियल वेलोसिटी होती थी, रेडियस वेक्टर के डायरेक्शन में हो तो रेडियल वेलोसिटी, नॉर्मल ट्रांसवर्स वेलोसिटी आपने पढ़ा है, रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी थी उसे बोलते थे ट्रांसवर्स वेलोसिटी। अब वैसे यहां पर दो वेलोसिटी और है, टेंजेंशियल वेलोसिटी और नॉर्मल वेलोसिटी। टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होती है? अरे भाई टेंजेंट की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी उसे टेंजेंशियल वेलोसिटी, और नॉर्मल की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसे नॉर्मल वेलोसिटी। नॉर्मल क्या होता है पता है ना? टेंजेंट का परपेंडिकुलर, टेंजेंट पे कोई परपेंडिकुलर खींचो उसे नॉर्मल बोलते हैं भाई, उसी पॉइंट पे जिस पॉइंट में टेंजेंट खींची है उसी पॉइंट में नॉर्मल खींचा जाता है हमेशा, ठीक है? तो देखो क्या बोल रहे हैं, द वेलोसिटी along tangent of a curve, velocity along tangent of a curve, उसी को क्या बोलते हैं? is called tangential velocity, is called tangential velocity, ठीक है? tangential velocity क्या होती है भाई? टेंजेंट की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी खींची जाएगी, जो वेलोसिटी सॉरी होगी उसे बोलेगा टेंजेंशियल वेलोसिटी। एंड उसके आगे, उसी के आगे नॉर्मल वाली बोल दो, एंड द वेलोसिटी along normal is called normal velocity। तो नॉर्मल की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी उसे बोलेंगे नॉर्मल वेलोसिटी, और टेंजेंट की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी उसे बोलेंगे टेंजेंशियल वेलोसिटी। समझ आ गया भाई? अब हमें निकालना है इसका एक्सप्रेशन, जैसे रेडियल वेलोसिटी का निकाला हम लोग ने, आर डॉट, ट्रांसवर्स वेलोसिटी निकाला हम लोग ने, ठीक है ना? वैसे यहाँ पर क्या होगा? रेडियल ट्रांसवर्स वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकाला, वैसे यहाँ पर टेंजेंशियल नॉर्मल वेलोसिटी और फिर टेंजेंशियल नॉर्मल एक्सेलरेशन भी निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है? तो चलो भाई करते हैं जरा सब लोग, तो सुनना जरा भाई, इसके लिए क्या करोगे भाई आप? पहले निकालने जा रहा हूं टेंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है? टेंजेंशियल वेलोसिटी एक्सप्रेशन, बात क्यों कर रहे हैं? एक्सप्रेशन फॉर टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो सुनो भाई जरा सा, आप क्या करो भाई, एक कर्व लिया आपने, ठीक है? या आपने कोई कर्व ले लिया, या आपने कोई कर्व ले लिया, ये आपका, ये आपने क्या कर लिया, ये कोई पोल है आपका, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लो, ठीक है? और ये आपका ओरिजिन है, पोलर फॉर्म में कहो तो पोल हो गया। अब टेंजेंट क्या होगी भाई? कोई पॉइंट पी ले लिया आपने, उस पे क्या खींच लिया आपने? टेंजेंट। कोई पॉइंट पी लेके उस पे खींच लिया आपने टेंजेंट, कोई पॉइंट पी ले लिया उस पे खींच लिया टेंजेंट, और टेंजेंट का इंक्लिनेशन ले लिया आपने साइन। टेंजेंट का इंक्लिनेशन कितना है? एक्स एक्सिस से साइन। अब पार्टिकल भाई पॉइंट पी से मोशन करते करते कहां पहुंच गया? मान लो किसी पॉइंट क्यू पर पहुंच गया, कहां पहुंच गया? किसी पॉइंट क्यू पर पहुंच गया, क्यू पर फिर टेंजेंट खींचो, क्यू पर फिर टेंजेंट खींचो, तो ये क्या हो गया? इसका एंगल मान लो भाई
क्यू पर जो टेंजेंट खींची है उसका एंगल मान लो भाई आप साइन है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आपको पता है पी होता था आर कॉमा थीटा, तो ये कितना होता था आर प्लस डेल्टा आर, याद करो भाई, और आर थीटा प्लस डेल्टा थीटा, ये होता था भाई। पी पे पॉइंट लेते थे आर आर कॉमा क्या लिखे बहुत गंदगी हो जाएगी। पी पे होता था आर प्लस आर कॉमा थीटा, तो क्यू पर क्या होता था आर प्लस डेल्टा आर थीटा प्लस डेल्टा थीटा। तो वैसे पी पर टेंजेंट जो है उसका एंगल कितना है साइन है, तो क्यू पर की टेंजेंट का एंगल लिख दोगे साइन प्लस डेल्टा साइन, सब कुछ डेल्टा जुड़ जाएगा। समझना कैसे लिखा मैंने? अच्छा, ये पार्ट थोड़ा सा मान ले भाई, इसको ये थोड़ा छोटा कर दे, बड़ा हो रहा है। ये मान ले पॉइंट हमने ए थोड़ी देर के लिए, ठीक है, देखना ध्यान से। ये आर्क जो है ये आपकी आर्क मान लेना, ये आर्क जो है आर्क एपी हम लिख दे रहे हैं अलग से। आर्क एपी जो है उसको मान लेना थोड़ी देर के लिए एस, आर्क एपी क्या मान लेना एस। और ये पी से क्यू तक का आर्क पी क्यू क्या मान लेना भाई, लेट कर लो, लेट लिख रहे हैं यहाँ पर। आर्क पी क्यू को कह देना डेल्टा है, सबको डेल्टा में दे रहे हैं हम लोग, वैसे भी पी से क्यू पे भाई, पी से क्यू में जाने में लगा समय क्या था डेल्टा टी, ठीक है। क्यू पर खींची गई टेंजेंट कितनी है साइन प्लस डेल्टा साइन, तो ये आर्क पी क्यू क्या है डेल्टा एस, आर्क एपी क्या माना हमने एस, ठीक है। सब कुछ पी से क्यू में जा रहे हो तो जो टाइम लग रहा है वो डेल्टा में, ठीक है। तो पी से क्यू वाली आर्क कितनी माना वो भी डेल्टा में, सबको डेल्टा में रखना। अब आप निकाल क्या रहे हो भाई, आप निकाल रहे हो टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी का मतलब हो गया वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल क्या होगा बताइए आपको, नॉर्मल क्या होगा भाई, ये नॉर्मल है, बाद में इससे बाद में मिलेंगे हम लोग। टेंजेंशियल वेलोसिटी मतलब होगा टेंजेंट की डायरेक्शन में वेलोसिटी, तो आपको क्या निकालना है टेंजेंट की डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालना है। तो ध्यान सुनना भाई जरा सा, यहां से क्या करो भाई, एक आप परपेंडिकुलर गिरा दो क्यू से, जरा आप क्यू से इस पर परपेंडिकुलर गिरा दो, ठीक है। नाम डाल दो इसका एम, पीएम नाम डाल दो इसका एम। अच्छा, ये एंगल साइन, ये एंगल कितना है जरा बताना को, ये एंगल कौन सा एंगल, एक मिनट रुकना जरा सा भाई, यहाँ पे इधर लिख दो जरा सा। अब ये एंगल बताओ पहले कितना है, डेल्टा साइन होगा भाई, आप निकाल लेना आराम से। कौन वाला एंगल बोला हमने, ये वाला, ये वाला एंगल हो जाएगा डेल्टा साइन, ठीक है। ये डेल्टा साइन, तो ये कितना होगा बोलो कोई, ये भी डेल्टा साइन, ये कितना है, तो ये कितना हो गया भाई जरा बताना, ये वाला ये हो जाएगा आपका 90 माइनस डेल्टा साइन। कोई दिक्कत तो नहीं, इतना नोट कर लो पहले आराम से, फिर इसको ऊपर से लिखेंगे हम, जो मैं लिखना है इतने में आ जाएगा। इसका काम नहीं है 90 माइनस वाले का, तो फायदा नहीं इसको लिखने से, मत लिखो, इसकी जरूरत भी नहीं है 90 माइनस वाले की, कोई जरूरत नहीं है, इसको हटा दो भाई, 90 माइनस वाले की कोई जरूरत नहीं है, बस ये आपका हो गया है इतना। इसको तैयार करने से पहले रेडियल वेलोसिटी वाली दोनों प्रूवमेंट तैयार कर लेना, रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसफर वेलोसिटी, तो बहुत आसानी से तैयार हो जाएगी, कंपेयर करके तैयार करना, वो बहुत आसानी से तैयार हो जाएगी। जो पढ़ते जाना पर डे तैयार करते जाना भाई। प्रैक्टिकल कितने दिन तक चलने वाला है, दो ही प्रैक्टिकल होंगे बस, बस
तो खाली 2 प्रैक्टिकल काहे करा रहे हैं, बाकी नहीं कराएंगे? तो 4 होते हैं, 2 फिजिक्स 2 केमिस्ट्री। फिजिक्स में ही 4 होंगे, तो 2 एक दिन और 2 अगले दिन, मतलब 2 टर्म में खत्म। बस 4 होंगे, बस 2 टर्म में खत्म, बस खत्म कर, इतना ही है। चलो बढ़िया। यानी अगले हफ्ते की और दिक्कत है बस, अगला हफ्ता का पिछले हफ्ते से हो रहा है ना ये प्रैक्टिकल? अच्छा इस हफ्ते, सॉरी हाँ इस हफ्ते से हुआ है। नहीं इस हफ्ते से हुआ है। मंडे वाली वीडियो में डाल दी थी, वेंसडे वाली नहीं डाली है। हाँ मंडे और मंडे से तो हुआ है, फिर अगले हफ्ते और हो रहा है। वेंसडे वाली डाल देंगे हम आज शाम तक। देखो जरा सा बोल दो, सब लग जाते हैं। आप सुनो जरा सा, ये देखना ध्यान से, ये P से Q को मिलाना खोलने के लिए, इसका एंगल का नाम दे दो कितना, अल्फा। क्या नाम दे दो इसका, अल्फा। कोई दिक्कत? अब आपने अगर रेडियल वेलोसिटी पढ़ा हो तो जरा बताओ क्या करते थे रेडियल वेलोसिटी में, याद करो। डिस्प्लेसमेंट अलोंग रेट ऑफ चेंज, रेडियल वेलोसिटी क्या होती है भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग रेडियस वेक्टर, उसे रेडियल वेलोसिटी बोलते थे। और फिर निकालते थे ट्रांसवर्स वेलोसिटी, वो क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर। इसमें आ जाओ, टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग टेंजेंट। कितना होगा डिस्प्लेसमेंट बोलो कोई, उस दिन रेडियल में कराया है, बिल्कुल वही सेम चीज है, टीएम। और जब नॉर्मल लोगे तो क्यूएम, ऐसे तो कराया था रेडियल और ट्रांसवर्स वाले में। एक बार उसको घर जाके रेडियल ट्रांसवर्स तैयार करना, और आज ही ये तैयार कर लेना, 100% तैयार हो जाएगी। पहले रेडियल ट्रांसवर्स वेलोसिटी तैयार करना, फिर टेंजेंशियल नॉर्मल वेलोसिटी तैयार करना, 100% आपको तैयार हो जाएगा। तो सुनो जरा सा भाई, आपका क्या हो जाएगा, देखो जरा सा ऊपर लिख रहे भाई, टेंजेंशियल वेलोसिटी पढ़ लें लोग। तो सुनना जरा सा भाई, हाँ तो बताना क्या होगा भाई, ये आपका निकाल रहे हो टेंजेंशियल वेलोसिटी, बात नहीं करो भाई। टेंजेंशियल वेलोसिटी बोलो कितना आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग, कहां, अलोंग टेंजेंट, टेंजेंट ये है आपकी टेंजेंट जा रही ना भाई, इसको टी नाम दे दो, टेंजेंट पीटी बोल दो। चलो बोलो रेट के लिए क्या लिखते हो, बोलो बताया तुमने, रेट के लिए नीचे लिखते हो डेल्टा टी, ठीक है। और डेल्टा टी जहां पर क्या होता है, बहुत छोटा, यानी यहां से यहां तक पहुंचने में लगा समय क्या है, बहुत छोटा। यहां से यहां तक पहुंचने में लगा समय क्या, पी से क्यू तक में बहुत छोटा। तो ऊपर क्या लिखोगे बोलो, रेट को यहां डेल्टा टी लिख दिया, अब खाली क्या लिखोगे, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखोगे खाली, चेंज ऑफ, रेट के लिए तो डेल्टा टी डिवाइड कर देना भाई, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग कौन, अलोंग टेंजेंट पीटी, खाली पीटी लिख दिया, टेंजेंट पहले बोल दिया ऊपर। अब बताओ जरा डिस्प्लेसमेंट कितना का हो रहा है, अगर आप रेडियल वेलोसिटी पढ़ोगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा, कितना था ये पीक्यू, सॉरी पीएम, बस खत्म, और अपॉन डेल्टा टी। और पीएम तो निकाल ही लो गया, ट्रायंगल किसमें, क्यूपीएम में, ट्रायंगल क्यूपीएम में, इन ट्रायंगल क्यूपीएम में बताओ कितना आ जाएगा, कॉस लगा दो, कॉस बराबर कितना हो जाएगा, बेस, बेस कौन है बोलो, पीएम, और अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन है, पीक्यू, सही है। तो पीएम बोलो कितना आ गया, देखते रहे यहां से हम, तो बोलो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, पीएम कितना हो जाएगा, पीक्यू कॉस अल्फा, और अपॉन में डेल्टा टी। कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी? अब जरा ध्यान सुनो भाई, अच्छा एक बात और बता दे भाई, ये आपका यहां से यहां तक में लगा समय सब कुछ बहुत छोटा है, तो ये पी से जो डेल्टा टी टेंड्स टू 0 क्या मतलब है, बहुत कम टाइम, जब पी से क्यू तक पहुंचने का बहुत कम टाइम है, तो इसके लिए क्यू और पी क्या होगा, लगभग एक के ऊपर, ये बताया हमने, लगभग क्यू पी के ऊपर ही होगा, क्योंकि डेल्टा टी क्या करते बहुत छोटा,
तो यहाँ से यहाँ तक का समय बहुत छोटा है, पी से क्यू में बहुत कम टाइम की दूरी, बहुत कम टाइम में बहुत कम दूरी कवर होगी। तो इसलिए कि ये क्या होगा भाई, डेल्टा टी बहुत छोटा हो रहा होगा भाई, पी से क्यू तक में लगा समय क्या दिया है, बहुत छोटा। तो ये फिर ये दूरी भी क्या होगी, बहुत कम। जब ये दूरी बहुत कम होगी भाई, अब देखो जरा सा, अब देखो जरा सा, ये देखना ध्यान से, ये पी क्यू आपकी ये लंबाई है और ये जो पी क्यू क्या है, आर्क है, दोनों फर्क है। देखो देखो, ये पी क्यू आपकी लंबाई है और ये पी क्यू क्या है आपकी, आर्क है। जब हमने पी को क्यू के ऊपर कर देंगे तो बोलो आर्क और लेंथ दोनों सेम हो जाएगी। अरे अभी तो हम रहेंगे 11:30 तक रहेंगे।